प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का छठा पाठ पढ़ेंगे, जामुन का पेड़, जिसके लेखक कृष्ण चंद्र हैं। आज हम इस पाठ का तीसरा खंड पढ़ेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इस पाठ का तीसरा खंड। आश्चर्य है, इतना बड़ा कवि ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए कि कवि कृष्ण चंद्र द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए, या कवि कृष्ण चंद्र द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है, या उनकी रचना का क्या नाम है, तो आप यहाँ पर उत्तर देंगे कृष्ण चंद्र द्वारा रचित रचना का नाम ओस के फूल है। आश्चर्य है, इतना बड़ा कवि ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। तो कृष्ण चंद्र की रचना है ओस के फूल, मेंबर नहीं है। उफ, कैसी भूल हो गई हमसे, इतना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। लेखक ने कहा, गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। कृपया मुझे पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी बोला, अभी बंदोबस्त करता हूँ। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपना मेंबर चुन लिया है, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। लेकिन लेखक बोलता है, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे आदमी ने कराह कर कहा। दबा आदमी कौन हुआ? यहाँ पर दबा आदमी है लेखक। दबे आदमी ने कराह कर कहा, यह हम नहीं कर सकते, यह हम नहीं कर सकते, यह तो हम कर सकते हैं, यह तो हम कर सकते हैं कि अगर तुम मरो तो हम तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं, यानी कि हम तुम्हारी बीवी को आर्थिक मदद दे सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ, लेखक बोलता है, मैं अभी जीवित हूँ। कवि ने रुक रुक कर कहा, मुझे जिंदा रखो। साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से संबंधित है। हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, पेड़ काटने का मामला कलम दवात से संबंधित नहीं। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से संबंधित नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला है जो कलम दवात से संबंधित नहीं है, वो तो आरी कुल्हाड़ी से संबंधित नहीं है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है। उस पेड़ को काटने के लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है। दूसरे दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुँचे। दूसरे दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुँचे। उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया, लेकिन उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए। तो विदेश आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए
कि विदेश विभाग से क्या हुक्म आया, विदेश विभाग से क्या हुक्म आया, तो आप इसका उत्तर देंगे विदेश विभाग से यह हुक्म आया कि इस पेड़ को न काटा जाए। विदेश विभाग से यह हुक्म आया कि इस पेड़ को न काटा जाए। इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। तो यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए कि जामुन के पेड़ को सेक्रेटेरिएट के लॉन में किसने लगाया, जामुन के पेड़ को सेक्रेटेरिएट के लॉन में किसने लगाया, तो जामुन के पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन के पेड़ को लगाया था। 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब यदि यह पेड़ काटा गया तो इस बात का डर है कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया, मगर एक आदमी की जान का सवाल है। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जामुन के पेड़ को काटने के पीछे क्या डर था, जामुन के पेड़ को काटने के पीछे क्या क्या डर था, तो आप इसका उत्तर देंगे जामुन के पेड़ को काटने के पीछे इस बात का डर था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। दूसरी बात ये थी, दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंध का सवाल है, दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है। यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान नहीं कर सकते? दूसरे क्लर्क ने समझाया, कवि को मर जाना चाहिए। दूसरे क्लर्क ने क्या कहा, कवि को मर जाना चाहिए, कवि को मर जाना चाहिए। निसंदेह अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रिंटेंडेंट को बताया, अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रिंटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल को उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम को 5 बजे स्वयं सुप्रिंटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उनके पास आया। शाम को 5 बजे स्वयं सुप्रिंटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उनके पास आया और फाइल हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री जी ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है। प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का
हुक्म दे दिया। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रधानमंत्री ने क्या हुक्म दिया, प्रधानमंत्री ने क्या हुक्म दिया, तो आप इसका उत्तर देंगे प्रधानमंत्री जी ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया। प्रधानमंत्री ने पेड़ को काटने का हुक्म दिया था या पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा, कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे, और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। संकट से छुटकारा हासिल कौन कर लेगा? लेखक, जो जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था, मगर कवि का हाथ ठंडा था। आँखों की पुतलियाँ निर्जीव हो गईं, आँखों की पुतलियाँ निर्जीव हो गईं। चींटियों की एक लंबी पात उसके मुँह में जा रही थी, चींटियों की एक लंबी पात उसके मुँह में जा रही थी। अर्थात कवि का यहाँ पर देहांत हो गया, कवि पेड़ के नीचे दबकर मर गया। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए, यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए इस कहानी का अंत क्या हुआ, यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए इस कहानी का अंत क्या हुआ, इस कहानी का अंत क्या हुआ, तो आप इसका उत्तर देंगे इस कहानी का अंत दुखद हुआ, कवि पेड़ के नीचे दबकर मर गया। आप क्या उत्तर देंगे? इस कहानी का अंत दुखद हुआ, कवि पेड़ के नीचे दबकर मर गया। इस कहानी का अंत दुखद हुआ, कवि पेड़ के नीचे दबकर मर गया। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी, उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी, पंक्ति का आशय स्पष्ट करो। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, तो आप इसका उत्तर देंगे जब तक सरकार की तरफ से पेड़ हटाने की अनुमति प्रक्रिया पूरी हुई, जब तक सरकार की तरफ से पेड़ हटाने की अनुमति प्रक्रिया पूरी हुई, तब तक कवि के जीवन का भी अंत हो गया, अर्थात कवि मर चुका था। तो आप इसका, यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी, पंक्ति का आशय स्पष्ट करो। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी, पंक्ति का आशय स्पष्ट करो, तो आप इसका उत्तर देंगे जब तक सरकार की तरफ से पेड़ हटाने की अनुमति प्रक्रिया पूरी हुई, तब तक कवि के जीवन का भी अंत हो गया, अर्थात कवि मर चुका था। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं। सेक्रेटेरिएट का अर्थ होता है सचिवालय, लॉन का अर्थ होता है खुला स्थान, क्लर्क का अर्थ होता है लिपिक, सुपरिटेंडेंट का अर्थ होता है अधीक्षक, कठिनता का अर्थ होता है मुश्किल, ताज्जुब का अर्थ होता है हैरानी, हुक्म का अर्थ होता है आज्ञा, अंडर सेक्रेटरी का अर्थ होता है अपर सचिव, डिप्टी सेक्रेटरी का अर्थ होता है उपसचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी का अर्थ होता है संयुक्त सचिव, चीफ सेक्रेटरी का अर्थ होता है मुख्य सचिव, फाइल का अर्थ होता है मिसिल, हुकूमत का अर्थ होता है शासन,
इंतजार का अर्थ होता है प्रतीक्षा। वारिस का अर्थ होता है उत्तराधिकारी। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का अर्थ होता है उद्यान विभाग। स्कीम का अर्थ होता है योजना। इजाजत का अर्थ होता है आज्ञा। आपत्ति का अर्थ होता है ऐतराज। खाक का अर्थ होता है राख या मिट्टी। कल्चरल का अर्थ होता है सांस्कृतिक। अनुरोध का अर्थ होता है प्रार्थना। मेंबर का अर्थ होता है सदस्य। बंदोबस्त का अर्थ होता है प्रबंध। जिंदा का अर्थ होता है जीवित। फॉरेस्ट का अर्थ होता है वन। पूर्ण का अर्थ होता है पूरी। और निर्जीव का अर्थ होता है बेजान। इस तरीके से आज हमने इस खंड का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप भी घर पर इसे 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ें और इस खंड में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनको उत्तर सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें। और यहाँ पर कुछ कठिन शब्दार्थ बताए गए हैं उनको भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें और इन्हें याद करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे।